आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है और आज हम लोग तीसरे पार्ट के साथ फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करेंगे। हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं और उसमें डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर उनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। साथ में वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं इस पार्ट 3 में। स्टूडेंट्स, हमने ये कार्बेन आयन की स्टार्टिंग की है। हमने कार्बोकैटायंस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस पहले के पार्ट में दिए हैं। यहाँ पर कार्बेन आयन जब रेजोनेंस करता है तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्या क्या स्टेबिलिटी होती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपने इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ए पर ध्यान दें। ये कार्बेन आयन है, यहां माइनस चार्ज है कार्बन के ऊपर, आप देख सकते हैं टर्मिनल कार्बन है। और ये कॉन्जुगेशन में देखिए, ये जो हमने बोला कि यहां पर ये जो कार्बेन आयन है, कार्बेन आयन आप सभी जानते हैं, कार्बन अगर एनायन के रूप में है, कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो उसको कार्बेन आयन बोला जाता है। और स्टूडेंट, क्या यहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है? इसको जानने के लिए आपको एक कॉन्जुगेशन देखना होता है। देखिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी के लिए कॉन्जुगेशन देखना पड़ता है। तो यहां आप देखिए, कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। माइनस सिंगल डबल, ये जो रीजन है इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और सिर्फ इसी को नहीं, अगर प्लस सिंगल डबल है इसको भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं, डबल सिंगल डबल है उसको भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, इस कॉन्जुगेशन की मौजूदगी से आपको रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी दिखती है, वहां पर रेजोनेंस हो सकता है। और कैसे रेजोनेंस होगा, देखिए हम आपको समझा रहे हैं। अब आप इस पॉसिबिलिटी में ध्यान दें कि आपको ये जो माइनस है, माइनस चार्ज बताता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का अधिकता है, वहां पर ज्यादा डेंसिटी है। और कोई भी चीज अपनी अधिकता वाली जगह से कम वाली जगह जाता है, अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। तो बच्चों, यहां पर भी यही आपको करना है। ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन है, डेंसिटी ज्यादा है, ये आपको इधर शिफ्ट करना है। ये देखिए मेरा एरो किधर जा रहा है, और जैसे ही ये उधर शिफ्ट होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये बच्चों शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो ये साइमल्टेनियस एक्शन आपको करना है। और ये जो बच्चों हम बोल रहे हैं कि माइनस चार्ज आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बेसिकली उसमें क्या होता है, ये जो आप लोन पेयर देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पर बैठे हुए हैं, पहले तो जो बैठे रहते हैं कोई काम नहीं होता है बॉन्डिंग में, एक एटम के ऊपर बैठे हैं खाली, तो उसको लोन पेयर बोलते हैं। लेकिन जब वो आगे ट्रांसफर होते हैं, आगे मूव होते हैं, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक नया पाई बॉन्ड बन जाता है। तो बच्चों, जब ये लोन पेयर आगे गया तो देखिए इसने एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और आपको हमने कई पिछले पार्टों में भी कई बार रिपीट किया है, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं उसमें प्लस आता है। तो बच्चों, इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन पहले से एक माइनस मौजूद है तो प्लस माइनस मिलकर 0। तो देखिए इस कार्बन पर अब जो चार्ज होगा वो 0 होगा। और इस चार्ज का खास नाम होता है, हमने आपको बताया है, फॉर्मल चार्ज। और आप देखिए साइमल्टेनियसली हमने आपको बोला, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है अब ये इस कार्बन पर चढ़ के बैठेगा। तो जो पहले पाई बॉन्ड था, अब वो अगर कार्बन पर चढ़ के बैठेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर दिखने लगेंगे और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है इस कार्बन के ऊपर, तो यहां पर आपको एक लोन पेयर दिखना शुरू हो गया। और ये हमने आपको ये भी बताया था
कि जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसकी तरफ जाता है उसे माइनस आता है। तो बच्चों देखिए इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इस पर एक माइनस फॉर्मल चार्ज भी दिख रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब लोन पेयर कहीं ट्रांसफर होता है, आगे बढ़ता है, तो एक पाई बॉन्ड बनाता है। जब पाई बॉन्ड किसी पर चढ़कर बैठता है तो फिर वो लोन पेयर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जिससे दूर जाते हैं उस पर प्लस आता है, और अगर पहले से माइनस है तो प्लस माइनस मिलके जीरो हो जाता है। पाई बॉन्ड जिस पर चढ़ के बैठेंगे लोन पेयर आएगा और माइनस चार्ज आएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी चीजें। हम ये फ्रेश स्लाइड ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा एग्जाम्पल था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, और यहां पर हमने फ्रेश स्लाइड ली हुई है जिससे हम आपको फिर से बताते हैं कैसे रेजोनेंस करना है। तो ये आपको यहां पर ऐसे शिफ्ट करना है और ये आपको यहां शिफ्ट करना है। यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर लोन पेयर आ जाएगा और दो स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए। अब हमको इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करना है। आखिर ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये कौन सा बेटर है, कौन सा लेस स्टेबल है, इसको हमें डिसाइड करना है। तो आप बात को समझें। अगर आप कार्बन आयन की बात करते हैं, आप इस कार्बन की बात करते हैं, तो इस कार्बन में बच्चों ये कार्बन सिर्फ एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा है, बाकी दो हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं। ऐसे कार्बन को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बन एनायन है, कार्बन आयन है। और ये जो कार्बन आयन है प्राइमरी, तो हम लोग अपनी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कार्बन आयन के साथ क्या होता है बच्चों, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से। ये कार्बोकेटायन का उल्टा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए कार्बन पर तो पहले से माइनस चार्ज है, उस पर पहले से इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई हुई है। तो कहीं पर अगर बाढ़ आई हुई है वहां पर और आप पानी डाल देंगे तो उसकी स्थिति और भयानक हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही बहुत ज्यादा हैं, उनको आपको दूर ले जाना है, बाढ़ में से पानी आपको निकालना है। यहां से इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई हुई है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो अगर आप 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री में क्या है कि एक कार्बन होता है, 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है बच्चों, तो तीनों तरफ मान लीजिए अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो पहले से ही उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आई हुई है, आपको निकालना है उसको राहत देने के लिए। ऊपर से आप अगर दे देंगे तो वो स्थिति और खराब हो जाएगी। इसलिए 1 डिग्री बेहतर होता है, क्योंकि वहां तो एक ही कार्बन, एक ही तरफ से कार्बन जुड़ा है, एक ही तरफ से मान लीजिए अल्काइल ग्रुप कोई होगा तो जुड़ा होगा, तो वो बेटर ऑप्शन होता है। तो अब हम इसी जो हमने आपको फंडामेंटल्स बताए, इसी आधार पे हम आपको बी के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आप बच्चों अगर बी की बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस कार्बन पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा एबंडेंस है, खूब सारा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो प्लस चार्ज इकट्ठा हो जाए, चाहे वो माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाए, वो उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है और स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चार्ज का जो एक एक्यूमुलेशन है, एक जमावड़ा है, ये खराब चीज होती है। आपको कहीं भी चार्ज इकट्ठा दिखे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसको आप डिस्पर्स करिए, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए दूसरों में, तो चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और रेजोनेंस का काम यही होता है, रेजोनेंस के माध्यम से जो चार्ज होता है उसका एक्यूमुलेशन कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां पर अगर हम और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ए और बी में पहले माइनस चार्ज लेफ्ट वाले कार्बन पर था, अब आप देख सकते हैं मिडिल वाले कार्बन पे आ गया है। तो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ चार्ज थ्रू द रेजोनेंस, इज अ गुड थिंग। तो अब यहां पर आप देखिए ये जो माइनस चार्ज है इसके बगल में एक कार्बन इधर जुड़ा है और एक कार्बन इधर जुड़ा है, दो तरफ से, मतलब ये हो गया 2 डिग्री। तो आप बात समझिए, ये जो 2 डिग्री है ये 1 डिग्री से अनस्टेबल क्यों है? उसका कारण ये आप देखिए, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है,
ये जो CH3 ग्रुप आया है, ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो पहले से ही वहां पर माइनस चार्ज इकट्ठा है, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कम करना है। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होता है। बच्चों क्या होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ ढकेलता है, देता है। तो अगर ये और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। एक बर्डन होता है, चार्ज इज अ बर्डन ऑन यू। तो अगर आप बर्डन को बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी घट जानी है। तो स्ट्रक्चर B इज नॉट एज स्टेबल एज A इज। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइनली यहां से हम लोग डिसाइफर कर पा रहे हैं, B is less stable than A and A is more stable than B। तो ये आपको कार्बन आयन हमने बताया कि भाई कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज जब होता है कार्बन आयन होता है। माइनस चार्ज का होना या प्लस चार्ज का होना एक खराब बात है, क्योंकि वहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन है, एनर्जी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। अगर वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो एक बहुत अच्छी बात है। किस लिए? क्योंकि रेजोनेंस के माध्यम से आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना, जब हमारे पर कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, समस्या बांटने से घट जाती है। इसी प्रकार ये जो चार्जेस हैं, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है। इनको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और रेजोनेंस डिस्ट्रीब्यूट करने का, चार्ज को डिस्पर्सल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और यहां आप देख रहे हैं कैसे पहले लेफ्ट वाले कार्बन था और रेजोनेंस के माध्यम से वो मिडिल वाले कार्बन पर आ गया। फिर हमने आपको ये भी बताया कि ये जो रेजोनेंस होता है, यहां पर कॉन्जुगेशन अगर मिलता है तो वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। और कॉन्जुगेशन वो क्या है, हमने पिछले पार्ट में क्या आपको डिस्कस किया था, प्लस सिंगल डबल। अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो वहां पर रेजोनेंस होगा, चार्ज डिलोकलाइजेशन होगा, अच्छी बात है। यहां पर हमने आपको एक नई बात बताई कि अगर माइनस सिंगल डबल है, माइनस सिंगल डबल है, तो वहां पर भी एक चार्ज डिलोकलाइजेशन होगा और वहां पर भी स्टेबिलिटी आएगी रेजोनेंस के माध्यम से और एनर्जी रिलीज होगी। रेजोनेंस एनर्जी इसका नाम होता है। तो ये एग्जाम्पल था। चलिए एक और इसी से मिलता जुलता हम 2-3 और एग्जाम्पल कराएंगे जिससे आपको चीजें और क्लियर हों। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम लोग इस एग्जाम्पल की चर्चा करें तो यहां पर देखिए, अगेन आपको हम एग्जाम्पल ए वाले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल कार्बन है इस पर माइनस चार्ज है और माइनस सिंगल डबल आपने देख लिया, आपने पहचान लिया और अब आपको एकदम कंफर्म है कि यार यहां पर तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर आपको मिल गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे मिला? माइनस सिंगल डबल। तो हमने आपको बताया है ये जो माइनस चार्ज जब आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, तो यही चार्ज अब आपको ऐसे देखिए ट्रांसफर करना है और साइमल्टेनियसली ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर करना है। तो हमने आपको बताया भाई जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसे प्लस आता है। तो यहां पे कार्बन से दूर जा रहा है, इस वाले कार्बन से, लेफ्ट वाले कार्बन से दूर जा रहा है तो इसे प्लस आएगा। लेकिन बच्चों पहले से माइनस है तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया? जीरो हो गया। उसके बाद पहले तो ये लोन पेयर था क्योंकि इस कार्बन पे बैठा था, इसका कोई काम नहीं था। लेकिन अब आगे जाता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो वही दो इलेक्ट्रॉन जो कभी लोन पेयर थे अब वो देखिए यहां पर पाई बॉन्ड की तरह दिखेंगे। और यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन पाई की तरह थे पहले, जो साइमल्टेनियसली उठ के वो ऑक्सीजन में बैठेंगे तो वो एक लोन पेयर की तरह दिखेंगे। तो वो देखिए हमने यहां दिखाया है, पहले ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर था, एक और ये दो। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर चढ़ के बैठेगा तो एक और लोन पेयर आपको अपीयर होगा। तो देख लीजिए 3 हो गए, 1 2 और 3। और हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाते हैं उसमें माइनस आता है, जिससे दूर जाते हैं उसमें प्लस आता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर बी मिल गया। तो सबसे पहले तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। तो हमने आपको बताया किस प्रकार से प्लस सिंगल डबल और माइनस सिंगल डबल की पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसे आपको बनाना है। फिर आपको उनको कंपेयर करना आना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा। तो हम आपको बता दें, हम एक फ्रेश स्लाइड ले लेते हैं, ये देखिए। और हमने अब ए और बी को कंपेयर कराया है। देखिए यहां पर ए और बी में अगर कंपेयर कराएं तो आपको ध्यान दें, यहां
स्ट्रक्चर ए में कार्बन ने माइनस चार्ज को पकड़ा हुआ है और स्ट्रक्चर बी में ऑक्सीजन ने माइनस चार्ज को पकड़ा हुआ है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया ये जो चार्ज है ये बोझ है। तो बोझ अगर आप किसी को देते हैं तो वो कितना काबिल है उसको संभालने में, कितना ताकतवर है उसको संभालने में, इस पर निर्भर करेगा कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ऑक्सीजन पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसकी नेगेटिव चार्ज को थामने की, होल्ड करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो कार्बन से कहीं ज्यादा है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होगी अगर आप उसको बोझ दे देंगे तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काबिल है, उसके पास कैपेसिटी है। तो ये जो स्ट्रक्चर बी है ये एक बेटर स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग द माइनस चार्ज इन कंपैरिजन टू द कार्बन। कार्बन इज अ वीकर, हैविंग अ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस आधार पर हमने ये बात सीख ली कि माइनस चार्ज इज better on more electronegative element than less electronegative element। तो इस आधार पे डिस्कशन का ये निष्कर्ष निकला कि B is going to be a more stable resonating structure than A। इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। चलिए इसी आधार पे एक और हम आपको एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए। अब सबसे पहले तो अगर मान लीजिए हमने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जिसमें स्ट्रक्चर A बनाया, सिर्फ हमने आपको स्ट्रक्चर A दे दी, देखिए ये वाला, और आपसे पूछा क्या यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, क्या यहां पर माइनस चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है? तो रेजोनेंस के माध्यम से तो करता है, तो पहले तो आपको देखना होगा कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी और नॉट। तो हमने देखते ही ये पकड़ लिया कि यार यहां माइनस सिंगल और डबल है, यानी यहां पर कॉन्जुगेशन तो मिल गया, और अगर कॉन्जुगेशन मिल गया तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी। और कैसे होगी हमने आपको बताया है, ये माइनस चार्ज ऐसे फ्लोट करेगा और एक नया पाई बॉन्ड बनाएगा और साइमल्टेनियसली ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, अगले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा और अब लोन पेयर की तरह दिखने लगेगा। तो वही चीज आप देख सकते हैं, यहां से एक लोन पेयर चला गया और जाकर एक पाई बॉन्ड बनाया, ये देखिए नया पाई बॉन्ड आपके सामने, और दो लोन पेयर थे नाइट्रोजन पर, अब एक ही लोन पेयर बचेगा। और साइमल्टेनियसली ये जो पाई बॉन्ड थे ये अब ऑक्सीजन पर चढ़ के बैठेंगे। तो पहले आप देख सकते थे ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर था और ये जो पाई बॉन्ड नया गया है ये एक और लोन पेयर का निर्माण करेगा और तीन तीन लोन पेयर हो जाएंगे। और जिससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन उसे प्लस आएगा, लेकिन पहले से माइनस था तो प्लस और माइनस मिलके जीरो हो गया। और जिस पर इलेक्ट्रॉन चढ़ के बैठेगा, जिसके पास जाएगा उसे माइनस आएगा। तो यहां आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पर माइनस आ गया। तो आपने सबसे पहले अपने बेसिक फंडामेंटल्स का इस्तेमाल किया और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। अब इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बाद हम एक फ्रेश स्लाइड ले रहे हैं। अब इसमें इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर कराएंगे। अभी बच्चों हमने आपको पहले ही क्लू दे के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ए और बी दोनों में माइनस चार्ज है, लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट्स पर है। ए में नाइट्रोजन के ऊपर है और बी में ऑक्सीजन के ऊपर है। और हमने आपको बताया माइनस चार्ज को होल्ड करना एक आपके पास चुनौती है, एक आपके पास स्ट्रगल है। तो आप कैसे उसको होल्ड कर सकते हैं? अगर आपकी काबिलियत ज्यादा है, आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो उसको आप बेटर होल्ड कर सकते हैं और आप स्टेबल होंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम आपको बता दें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप कभी पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो देखिए सबसे टॉप पर होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है नाइट्रोजन, इस प्रकार से क्रम बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन इज बेटर, is more electronegative than nitrogen. It has got higher power, higher capacity to hold the minus charge and that will bring the stability to the structure. तो आप देख सकते हैं ये जो minus charge on more electronegative is better than the minus charge on less electronegative. तो आप इस आधार पे बोल सकते हैं B is a better structure than A। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कई एग्जांपल्स के माध्यम से कैसे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज है, फिर कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा हम अब डिफरेंट एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लिया है। और इस एग्जांपल में हम पहले एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर ए, ध्यान से देखिए हमने आपको स्ट्रक्चर ए दे दिया,
क्वेश्चन के रूप में हम इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर ए आपको दिया और बोला इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। पहले तो आपको ये हम लोग चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं, उसके बाद हम अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और फिर उनको जज करेंगे कौन बेटर है और कौन लेस स्टेबल है। तो देखिए आपने जैसे ही इसको देखा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया, अरे यार ये क्या माइनस सिंगल डबल, ये तो है पॉसिबिलिटी, ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो ठीक है आप करिए रेजोनेंस। तो हमने आपको बताया था किस प्रकार से जब ऐसा हो तो आपको करना है। तो यहां पे फ्लैश लाइट से फिर से बता रहे हैं, तो यहां पर माइनस सिंगल डबल आते ही आपको ये माइनस चार्ज इधर शिफ्ट करना है और साइमल्टेनियसली इस पाई को यहां शिफ्ट करना है। तो जैसे ही बच्चों आपने किया तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर था, एक लोन पेयर आगे की तरफ ट्रांसफर होगा और अब वो एक नया पाई बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए नया पाई बॉन्ड बनके तैयार है। पहले 2 लोन पेयर थे यहां पर, अब एक ही लोन पेयर बचेंगे बच्चों, क्योंकि एक लोन पेयर तो आगे शिफ्ट हो चुका है। अगली चीज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं, नाइट्रोजन से दूर जा रहे हैं तो उसमें प्लस आएगा, लेकिन प्लस आएगा तो, लेकिन पहले से माइनस था, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया, 0 हो गया और जहां गया वहां पाई बॉन्ड बनाया। साइमल्टेनियसली अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड था आगे वाला वो नाइट्रोजन पे, इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। तो जैसे ही शिफ्ट हुआ तो अब आप देख सकते हैं जिस पर शिफ्ट हुआ उस पर एक लोन पेयर आ जाएगा। देखिए पहले नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन अब जो पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पर गया है तो यहां पर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कभी पाई बॉन्ड बना रहे थे अब वो जाके नाइट्रोजन पे लोन पेयर की तरफ दिखेंगे और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है चढ़ के बैठता है, जिसके पास जाता है उस पर माइनस चार्ज आता है। तो आप देख सकते हैं इस नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, लेकिन पहले से एक प्लस था, तो प्लस और माइनस मिलके बच्चों क्या हो गया, 0 फॉर्मल चार्ज हो गया। तो इस प्रकार से आपने पॉसिबिलिटी देखी कि वहां पर माइनस सिंगल डबल था और आपने वहां पर कॉन्जुगेशन को पहचाना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना दिया। तो देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और बी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपने बना लिया। अभी अब हम एक फ्लैश लाइट फिर से लेंगे और अब देखिए अब आपने ए स्ट्रक्चर और बी स्ट्रक्चर तो बना लिया। अब आपको देखिए सी वाली पॉसिबिलिटी सोचनी है। हमने एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको 3 स्ट्रक्चर दे सकता है, इन 3 स्ट्रक्चर पूछ सकता है भाई क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब ये हमने सी देखिए कैसे बनाया। देखिए हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था, याद करें या जिसने नहीं देखा है उसको रिविजिट करें। हमने बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक से स्टार्ट किया है। हमने कहा था मान लीजिए पाई बॉन्ड है, ये देखिए पाई बॉन्ड है आप देख रहे हैं, और ये पाई बॉन्ड में 2 ऐसे एटम्स इन्वॉल्व हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट है। आप एक तरफ कार्बन देख सकते हैं एक तरफ नाइट्रोजन, तो वहां पर भी एक रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। ये जो पाई बॉन्ड है ये आप शिफ्ट कर सकते हैं जो ज्यादा ताकतवर है। अब आप जानते हैं कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा ताकतवर है, नाइट्रोजन ज्यादा ताकतवर है। तो आपने क्या किया, ये पाई बॉन्ड उठा के कहां शिफ्ट करा दिया, नाइट्रोजन के ऊपर। अब बच्चों आपने जैसे ही ये किया तो जो पहले पाई बॉन्ड कभी था अब वो एक लोन पेयर की तरह दिखने लगेगा। देखिए पहले एक लोन पेयर था, अब पाई बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी इस पे चढ़ के बैठ गए तो अब 2 लोन पेयर हो गया। फिर हमने बताया जिसकी तरफ चढ़ के बैठेंगे उस पर माइनस चार्ज आएगा, देखिए नाइट्रोजन माइनस आ गया, और जिससे दूर जाएंगे उसे प्लस आएगा। तो देखिए इस कार्बन से दूर गए तो इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इस प्रकार से आपने ये जो स्ट्रक्चर सी है इसको ड्रॉ कर लिया। तो अभी तो ये आपने 3 पॉसिबिलिटीज बनाई। इन 3, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं यहां से भी एक पॉसिबिलिटी होगी, तो वो पॉसिबिलिटी भी इसी के सिमिलर होगी, इसलिए हमने नहीं बनाया। तो अब इन 3 स्ट्रक्चर्स में आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो देखिए हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये एक स्लाइड को थोड़ा सा साफ कर लें और फिर हम आपको बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कौन सा लेस स्टेबल। चलिए अब बात करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर बी से। हम बी से स्टार्ट करते हैं। हम क्यों बी से स्टार्ट करें, इसका रीजन है, जब आप स्ट्रक्चर ए देखें, जब आप स्ट्रक्चर सी देखें तो ए और सी में आप देख रहे हैं ये दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पर प्लस भी है और माइनस भी है। आप ए देखें और सी देखें, दोनों में एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। लेकिन स्ट्रक्चर बी में आप देखें किसी भी एटम के ऊपर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। प्लस और माइनस हमने आपको पहले ही बताया कोई अच्छी बात नहीं है, ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन है।
चार्जेस एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और वो बर्डन होता है, तो बर्डन लेके अगर कोई स्ट्रक्चर बैठा है तो वो तो अच्छी बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर बी ऐसा है जिसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कहीं भी चार्जेस का कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। और इसकी खास बात बताएं, आप अगर काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑक्टेट जो बी है सबका ऑक्टेट पूरा है। तो बी की एक खास बात देखिए, चार्जेस नहीं है और बी में हर एटम का ऑक्टेट पूरा है। ये जो खासियत है वो सिर्फ बी में ही दिखेगी कि न्यूट्रल भी है और ऑक्टेट भी पूरा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन होता है क्योंकि उसके पास चार्जेस का कोई बर्डन नहीं है। अब हम बात करें ए और सी की, तो ए और सी में तो आप देख सकते हैं चार्जेस का बर्डन है। तो कौन सा बेटर है, कौन सा लेस स्टेबल है, जरा इसकी चर्चा करें। बच्चों जब आप स्ट्रक्चर ए की बात करेंगे तो आप काउंट करेंगे तो सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। हालांकि इसमें चार्जेस है इसलिए बी से फिसल गया, बी से लेस स्टेबल हो गया, लेकिन ऑक्टेट के मामले में ये भी अच्छा है क्योंकि ए में सभी का ऑक्टेट पूरा है, बी में भी पूरे थे, ए में भी पूरे हैं। आप किसी का भी काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन लिया आपने तो 2 2 4, ये 2 6 और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। किसी पर भी आप इस नाइट्रोजन की बात करें 4 बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप स्ट्रक्चर ए की जब बात करते हैं तो सभी का ऑक्टेट पूरा है, ये इसकी मेरिट में जाता है। और डिमेरिट भी है इसकी कि चार्जेस है इस पर। अब आप स्ट्रक्चर सी की बात करें तो यहां पर आपको एक डिमेरिट दिख जाएगी बच्चों। आप ये कार्बन जिसमें प्लस चार्ज उसकी बात करें, ये जो हाइड्रोजन है देखिए इस प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करते, देखिए 3 बॉन्ड है, एक लेफ्ट एक राइट और एक बॉटम। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये सबसे पिछड़ जाता है क्योंकि ऑक्टेट समझ लीजिए ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनके लिए ऑक्टेट पूरा करना कोई रिलीजन से कम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वपूर्ण विषय में जो सी स्ट्रक्चर है ये पिछड़ जाता है। और ए और बी की खास बात ये है इन दोनों में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन ए बी से पिछड़ जाता है क्योंकि ए में ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन वहां चार्जेस दिख रहे हैं और जो चार्जेस दिख रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर आप अपने ध्यान में रखें और एक फाइनल हायरार्की बताना चाहें, फाइनल जो ऑर्डर है तो ऑर्डर जाता है बी इज द मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय ए एंड द लीस्ट स्टेबल इज सी, बी ए सी। तो बच्चों इसमें क्या क्या हमने देखा, हमने देखा कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी बनती है माइनस सिंगल डबल हो या एक कोई आइसोलेटेड पाई बॉन्ड हो जो 2 अलग अलग एटमों के बीच में हो, तो आपको पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है उसकी तरफ जो ज्यादा ताकतवर है। जैसे नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन ज्यादा ताकतवर था, आप उधर शिफ्ट करें। फिर हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा योगदान होता है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल माने जाते हैं और खासकर तब जब वहां सबके ऑक्टेट भी पूरे हैं और कहीं भी कोई चार्जेस ना दिख रहा हो, वो एकदम अव्वल है, फर्स्ट है। फिर हमने बात की कि चलिए मान लीजिए चार्जेस तो आ ही गए तो क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तब अगर आपके सारे ऑक्टेट पूरे हैं जैसा कि स्ट्रक्चर ए में था तो आपका नंबर आएगा, लेकिन सी वाला तो सबसे पिछड़ गया क्योंकि वहां तो चार्जेस का भी बर्डन लिए हो यार, ऑक्टेट भी कार्बन का पूरा नहीं है, मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ड्रॉबैक स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो सबसे पिछड़ जाता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इन्हीं सारी बातों को आधार में रखते हुए हम एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चे चर्चा करते हैं इस उदाहरण की। यहां में अगेन हमने 3 स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे हैं और इन स्ट्रक्चर्स की हम एनालिसिस करते हैं। हम चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको स्ट्रक्चर ए दे दिया गया और हमसे पूछा गया कि आप बताइए कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम चलिए देखते हैं इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस और नॉट। तो हमने देखा यार यहां माइनस चार्ज है, पहली चीज। फिर हमने देखा यार यहां माइनस चार्ज क्या कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्लस सिंगल डबल हो, माइनस सिंगल डबल हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस।
तो हमने तुरंत देखा माइनस सिंगल डबल, ये देखिए राइट हैंड साइड से माइनस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है। फिर हमने देखा माइनस सिंगल डबल लेफ्ट हैंड से भी पॉसिबिलिटी है, मतलब राइट से भी पॉसिबिलिटी है और लेफ्ट से भी पॉसिबिलिटी है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज से रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां पर बच्चों ये जो माइनस चार्ज है ये बगल वाले C डबल बॉन्ड O से भी कॉन्जुगेशन में है और इस बगल वाले C डबल बॉन्ड N से भी कॉन्जुगेशन में है। तो एक मिडिल एटम, ध्यान से सुने, एक मिडिल एटम अगर राइट में भी कॉन्जुगेशन में है, लेफ्ट में भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसको बच्चों बहुत खास नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। आप इसको सिंपल ऐसा समझ ले, कॉन्जुगेशन तो है, इधर भी है उधर भी है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये अपना जो पहला हमने स्ट्रक्चर लिया है, इसमें हमको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिला और इससे हमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि एक बार हम राइट में कराएंगे, फिर एक बार हम लेफ्ट में कराएंगे। तो राइट से कराएंगे तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, लेफ्ट से कराएंगे तो अगला स्ट्रक्चर होगा, तो दो अलग अलग, दो नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसे ही मिल गए और एक तो ये खुद में है। तो हमने देखी यहां पर वो पॉसिबिलिटीज को जनरेट कराया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इधर करा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ करा रहे हैं, तो माइनस सिंगल डबल, ध्यान से देखिए, तो माइनस इधर आएगा और साइमल्टेनियसली ये पाई इधर शिफ्ट होगा। तो हमने बताया है माइनस पहले वहां पे लोन पेयर था, अब वो चला जाएगा, तो यहां पर देखिए पाई बॉन्ड बन गया। स्ट्रक्चर बी पर ध्यान दें, तो यहां देखिए वो जो दो इलेक्ट्रॉन कभी कार्बन पर बैठे थे अकेले बिना काम के, लोन पेयर, लोन मतलब अकेले बैठा होना, अब वो जाकर एक पाई बॉन्ड बना रहे, देखिए पाई बॉन्ड बना लिया और फिर इस कार्बन से दूर गए तो इसे प्लस आया, लेकिन पहले से बच्चों माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? जीरो हो गया। और जिसकी तरफ आएंगे तो देखिए नाइट्रोजन की तरफ आ रहे हैं तो उससे माइनस आएगा, तो देखिए नाइट्रोजन में माइनस आ गया। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, पहले दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे थे, अब वो नाइट्रोजन पे चढ़ के बैठेंगे, उनका कोई काम नहीं होगा, तो एक और लोन पेयर की तरह वो अपीयर होंगे। तो पहले से एक लोन पेयर तो था बच्चों, ये पाई बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसके पास दो दो लोन पेयर हो गए। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर भी बनके तैयार है। तो आपने लेफ्ट वाली पॉसिबिलिटी को यहां एक्सप्लोर कर लिया। अब आप राइट वाली पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट वाली पॉसिबिलिटी को चलिए एक्सप्लोर करते हैं। हम डिफरेंट यहां पे स्ट्रक्चर ले रहे हैं, माइनस सिंगल डबल, तो आप देख सकते हैं, आप इसको इधर शिफ्ट करिए और इसको इधर शिफ्ट करिए, तो देखिए अब हमने इसी वाला स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये माइनस जिससे दूर जा रहा है तो उसे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके देखिए जीरो हो गया। लोन पेयर अब दिखेगा नहीं क्योंकि उसने पाई बॉन्ड बना लिया, देखिए पाई बॉन्ड बना लिया, और साइमल्टेनियसली ये जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ वो ऑक्सीजन पर अपीयर होगा, कैसे? एक लोन पेयर की तरह। तो पहले ऑक्सीजन के पास मात्र दो लोन पेयर थे, अब ये पाई बॉन्ड भी चढ़ के बैठ गया, तो कितने लोन पेयर हो गए बच्चों? 3 लोन पेयर हो गए। तो ये आपने स्ट्रक्चर सी भी बना लिया। तो हमने यहां पर बेसिकली इस एग्जांपल को इसलिए लिया कि आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखा सके, आपको यह बता सके क्रॉस कॉन्जुगेशन में एक मिडिल एटम होता है जो साइमल्टेनियसली लेफ्ट से भी कॉन्जुगेशन में होता है, राइट से भी कॉन्जुगेशन में होता है। तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज लेके आपको ये स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए। अब हम इनको कंपेयर कराएंगे, इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर कराएंगे। तो चलिए इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर कराते हैं। थोड़ा सा हम स्क्रीन को साफ कर लें। हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब देखेंगे बारी बारी, हमने आपको रूल्स रेगुलेशन तो बता ही के रखे हैं, तो किस प्रकार से रूल रेगुलेशन से वर्क करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम इनकी स्टेबिलिटीज की। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ए ले लें। स्ट्रक्चर ए, अच्छा ए बी सी में एक चीज कॉमन है, तीनों में माइनस चार्ज है, तो न्यूट्रल तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो तीनों में जो एक कॉमन चीज है, माइनस चार्ज इज गोइंग टू अपीयर ऑन वन ऑफ द एटम, तो वो तो कोई डिफरेंस का मामला होगा ही नहीं। फिर आप बात कर सकते हैं, चलिए अगर स्ट्रक्चर ए की बात करें तो यहां पे द माइनस चार्ज इज बोर्न बाय, इज हेल्ड बाय कार्बन। तो यहां पे माइनस चार्ज किसने होल्ड किया हुआ है? कार्बन ने होल्ड किया है। यहां पर आप देखिए माइनस चार्ज किसने होल्ड किया है? नाइट्रोजन ने होल्ड किया है। यहां पर आप देखिए माइनस चार्ज किसने होल्ड किया? ऑक्सीजन पर होल्ड किया है। और अगर आपको मेरी पिछली बात याद होती तो आपके मन में एकदम आंसर आ गया होता कि यार ये तो एकदम क्लियर कट एग्जांपल है, जो ज्यादा ताकतवर है
वो एक बेटर स्ट्रक्चर बनाएगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी माइनस चार्ज को होल्ड करने की वो ज्यादा होगी। और आपको सामने दिखता है ऑक्सीजन हैज गॉट the highest capacity amongst the three, then will come the nitrogen and the lowest capacity is of carbon। तो इस आधार पर आपने बिल्कुल यहां पर तय कर लिया what is going to be the stability order। तो बच्चों यहां ऑर्डर निकल के आता है C, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा, फिर आता है B और लास्ट में आता है A। C B A is the order। तो सबसे पहले तो हमने आपको कॉन्जुगेशन दिखाया, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर आपको उस रूल को हमने ध्यान में आपके लाए कि भाई जो ज्यादा ताकतवर है वो माइनस चार्ज को एक बेटर तरीके से होल्ड करेगा। ऑक्सीजन इज द मोस्ट पावरफुल अमंग्स द थ्री, then will come the nitrogen and then the carbon। This is how you are going to decide amongst the resonating structures which is more stable, which is less stable। तो I hope you must have got the idea। आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हम फंडामेंटल्स का, बेसिक्स का इस्तेमाल करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करा सकते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, हम अगले पार्ट में और भी एडवांस डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आपका जो IIT JEE का एडवांस तक का जो भी स्पेक्ट्रम है, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो हम कवर करा सके। तो आशा करते हैं आप सभी इससे फायदा उठा रहे होंगे, इसको रिवाइज कर रहे होंगे, और इसी क्रम में चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।